और देखिए बड़ी खबर है, ब्लैक सी में रूसी नौसेना का हमला। रूस की ब्लैक सी फ्लीट का हमला। हमले में यूक्रेन के 6 जहाज तबाह हो गए। यूक्रेन के कई नौसैनिक मारे गए। तो जिस वक्त ट्रंप गाजा सीजफायर और यूक्रेन जंग में फंसे हैं, उस वक्त ईरान ने अपने एटमी मिशन को तेज कर दिया है। ईरान का एटमी मिशन तब तेज हुआ जब उसे रूस और चीन की मदद मिलने लगी। रूस और चीन की मदद से ईरान न सिर्फ अपने परमाणु केंद्रों की मरम्मत कर रहा है, बल्कि रिपोर्ट तो यह भी है कि उसने यूरेनियम संवर्धन भी तेज कर दिया है। सवाल यही है कि ईरान की इस एटमी जिद का परिणाम क्या होगा? क्या नेतन्याहू और ट्रंप ईरान के एटमी सेंटर पर फिर हमला करेंगे? अरब में एटमी जलजला आने का खतरा हर बीतते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। परमाणु विनाश का कारण बन सकता है ईरान और उसका एटमी कार्यक्रम। खामनेई की एटमी जिद अरब में एक और युद्ध का कारण बन सकती है। ईरान जो कुछ और कह रहा है, उससे इजराइल और अमेरिका फिर तेहरान पर हमला कर सकते हैं। इजराइल और अमेरिका की तमाम धमकियों के बावजूद ईरान अपने एटमी कार्यक्रम को रोकने के लिए तैयार नहीं। ईरान के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री ने जो ऐलान किए हैं, उसके यही मायने और मतलब है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने कहा है कि ईरान अपने परमाणु केंद्रों का पुनर्निर्माण करेगा। परमाणु केंद्रों के पुनर्निर्माण के लिए ईरान अपनी पूरी ताकत झोंकेगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि ईरान अमेरिका से सीधी बातचीत नहीं करेगा। ईरान अमेरिका से कोई एटमी डील नहीं करेगा। ईरान ना तो अपना मिसाइल मिशन रोकेगा और ना ही यूरेनियम संवर्धन को बंद करेगा। अरागची ने यह भी कहा कि जो लक्ष्य युद्ध से हासिल किया जा सकता है, वो राजनीति और कूटनीति से नहीं। जाहिर है ईरान को ना तो युद्ध से डर है, ना नेतन्याहू से, और ना ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से। खामनेई हर हाल में परमाणु संपन्न होना चाहते हैं। इसके लिए चाहे ईरान को कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। ईरान अपनी एटमी जिद इसलिए नहीं छोड़ रहा है क्योंकि उसे रूस, चीन और उत्तर कोरिया का साथ मिल रहा है। रूस और चीन ईरानी परमाणु कार्यक्रम में लगातार मदद कर रहे हैं। इस बात के सबूत तब मिले जब रूस का कार्गो प्लेन तेहरान पहुंचा। रिपोर्ट के मुताबिक प्लेन कई जरूरी यंत्र लेकर पहुंचा है। माना जा रहा है कि ये यंत्र ईरान के एटमी मिशन के लिए है। रूस की तरह ही चीन भी ईरान को हर जरूरी मदद दे रहा है। इसी सहायता के दम पर ईरान किसी भी वक्त एटमी परीक्षण कर सकता है। आईएईए की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास इतना यूरेनियम है कि वो 10 परमाणु बम बना सकता है। ईरान अगर परमाणु संपन्न हुआ तो अरब का समीकरण पूरी तरह से बदल जाएगा। इससे अरब में इजराइल और अमेरिका की बादशाहत खत्म हो जाएगी। इतना ही नहीं, इजराइल और अमेरिका को परमाणु संपन्न ईरान पर हमला करने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा। नेतन्याहू और ट्रंप यही नहीं चाहते, इसीलिए वो ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकना चाहते हैं। 12 दिनों तक चले पिछले युद्ध का भी यही मकसद था। अगर इजराइल और अमेरिका ईरान पर फिर अटैक करते हैं तो उसका मकसद भी ईरान के परमाणु कार्यक्रम का खात्मा ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश।